तो नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस नीट के प्रिपरेशन फेज में हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये करना है कि हमारी रिवीजन लगातार होती रहे। क्योंकि हम इस कोचिंग करते करते ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके सिलेबस लगातार बढ़ते जाएंगे और लास्ट में आप सोचेंगे कि मैं लास्ट में एक रिवीजन कर लूँ, तो ये बहुत ही दिक्कत देने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब लास्ट में वो रिवीजन करने के लिए सोचते हैं कि लास्ट में हम रिवीजन कर लेंगे जिससे टेस्ट देंगे, लेकिन उससे पहले 79 चैप्टर हो गए रहते हैं और उस 79 के चैप्टर में जो सबसे पहले वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा वो कैसे याद होगा इस 6-7 महीने के इंटरवल में। तो दोस्तों, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप सिलेबस करने के साथ साथ 50% आप सिलेबस करने पर समय दीजिए और 50% समय अपने इस रिवीजन में दीजिए। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स थोड़ा थोड़ा रोज रिवीजन करते जाइए, तभी आपको नया नहीं लगेगा। नहीं तो लास्ट में आप सोचेंगे कि मैं लास्ट में जब मेजर होंगे तब मैं टेस्ट देने के लिए रिवीजन करूंगा, तो आपके पास उस समय भी कम होगा और आप एक चैप्टर के लिए बहुत कम समय दे पाएंगे और आप एक बार भी नहीं पढ़े होंगे, तो आप कैसे इस चैप्टर को टेस्ट देंगे और आपको कैसे वो चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपकी चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो आपके नंबर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होंगे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस जो आपका अभी 6 महीने का समय बचा हुआ है, तो आप लास्ट के 2 महीने तो टेस्ट देंगे और रिवीजन करेंगे। उस 2 महीने के पहले भी 2-3 रिवीजन हो जाने चाहिए। लगभग जितने चैप्टर आप पीछे पढ़े चुके हैं वो धीरे धीरे रिवीजन करते रहिए। भले फॉर्मूला कीजिए, उसके बाद आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। इसीलिए मैं सोचा कि आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ये गलती पिछले साल की थी, इसलिए इस साल मैंने ये गलती नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मेरे नंबर भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। क्योंकि पिछले साल मैंने ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक किया था कि मतलब मैं सोचा ये था कि मैं जैसे इतने दिनों तक तो चैप्टर पढ़ लिया, मैं सोचा कि जब टेस्ट आएगा तभी पढ़ूंगा और रिवीजन करूंगा और रोज के रोज जो होमवर्क मिला था मैं अच्छे से पढ़ रहा था, करंट तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, लेकिन जितने भी पास्ट में हुए चैप्टर पूरे ख़त्म हो गए और मेरा नीट का सपना भी ख़त्म हो गया। इसीलिए मैं आपको अपने माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है लास्ट में। क्योंकि इतने सारे चैप्टर हो जाएंगे, टेस्ट में नंबर बढ़ेगा घटेगा, आपको मतलब बहुत ही ख़राब लगेगा, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी पढ़ाई में ऊपर नीचे भी हो सकता है, और अगर आप पहले से ही रिवीजन नहीं कर रहेंगे तो लास्ट में आपके नंबर बढ़ने के चांस ही कम हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये सोचा कि आपको मैंने जो गलती की है वो आपको अपनी वीडियो के माध्यम से मैं उस गलती को करने से रोक सकता हूँ, जिससे आपके नंबर भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। इसीलिए मैं सोचा कि रिवीजन करने के लिए एक प्लान देता हूँ। तो दोस्तों, 120 दिन का हमारा चैलेंज शुरू हो चुका है और उसके 15 दिन हो चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये 100 दिन के अंदर में हमने यही सोचा है कि मतलब हम सिलेबस तो करते रहेंगे, लास्ट में रिवीजन के लिए नहीं छोड़ेंगे लास्ट में। क्योंकि जो रिवीजन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी इस जर्नी में। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, केवल करंट पढ़ रहे हैं, तो आपके जो प्रिपरेशन है वो 100 में लगभग 20 या 25 ही हो रही है परसेंट तैयारी। क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ भी करना ही अधूरा है। इसलिए आप रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। और ये भी नहीं है कि आप करंट छोड़िए, करंट बहुत अच्छे से पकड़िए और साथ में रिवीजन करते जाइए, 50-50% करते जाइए, क्योंकि आपको लास्ट समय में नहीं मिलेगा समय। और इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्त लोग बोल रहे थे कि
मेरी रिवीजन नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको एक प्लानर भी दे सकता हूँ और आपको इस प्लानर के साथ भी आप काम कर सकते हैं। और मैं रोज़ की रोज़ वीडियो बनाता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं प्लान जब बनाता हूँ उसके पहले वीडियो बना दूँगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस प्रकार से अपने रिवीजन को प्लान करना है। मेरे पास टू डू लिस्ट भी है। दोस्तों, आप लोग पूछेंगे टू डू लिस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टू डू लिस्ट एक प्रकार का डायरी होता है। आप अपने हाथों से ही उसको बना सकते हैं। एक पेज को 4 बॉक्स में भी बांटकर उसे बना सकते हैं। या तो पतली पतली डायरी आती है, लगभग 50 रुपीज़ का लगभग आती है, उसमें भी आप बना सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप मतलब कल कौन से चैप्टर करने वाले हैं, आज कौन से चैप्टर आपने कंप्लीट किए, कौन से टॉपिक कंप्लीट किए, और आपका आज अचीवमेंट क्या है, और आपने आज रिग्रेट क्या किया, आपके दिन कैसे गया है, सेटिस्फाइड गया है, नॉट सेटिस्फाइड गया है, न्यूट्रल गया है या वेरी हैप्पी गया है, इसी के बारे में इसमें लिखा जाता है, जिसे आपका रोज का लेखा जोखा एक डायरी में ही रहे। और बाद में दोस्तों, अगर आप मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप और हम इस नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और इतने 25 लाख लोगों के भीड़ में हमने हिम्मत नहीं हारी है, और हम इस युद्ध ही एक प्रकार से समझिए संघर्ष है, और इस संघर्ष को पार करते हुए हम एक अच्छी मुकाम हासिल करने के लिए ये हम संघर्ष कर रहे हैं, और हम थके भी नहीं हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट तो थक भी गए हैं, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जागो तब सवेरा। दोस्तों, 6 महीने के समय में मैं पिछले साल ही मैंने ये एनालाइज किया था कि मेरे जो लास्ट के 1 मंथ थे उसमें मेरी पढ़ाई कम हो गई थी, जिसके कारण मेरी सिलेक्शन रह गई। मेरे स्टेट में 2700 रैंक आई थी, तो जिसके कारण मेरे लेकिन जो स्टेट रैंक है वो 700 लानी है, मतलब मैं 2000 रैंक से रह गया। और यही बात है दोस्तों, कुछ चीज़ें जो एक बार ही गलतियां होती हैं, लेकिन वो जीवन भर सिखा देती हैं। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रिपरेशन की फेज में जब इतने लंबे समय तक आ चुके हैं, तो आप हिम्मत मत खोइए, और जो भी दोस्त लोग अभी तक नहीं आए हैं, कृपया लग जाइए, क्योंकि ये एक समय है, अगर आप आज नहीं पकड़े, अगर जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बहुत पीछे हो जाएंगे। और बहुत सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे वीडियो कि जनवरी से भी तैयारी हो सकता है, फरवरी से भी हो सकता है। मतलब मैं तो देखता हूँ कि बोलते हैं 1 महीने में भी हो जाएगा। 1 मंथ में कैसे होगा दोस्तों, जिसने कुछ भी पढ़ा ही नहीं है, सबसे पहले वो 1 मंथ बचा है तो बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहा है। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान दीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको टू डू लिस्ट अपना दिखा सकता हूँ, किस प्रकार टू डू लिस्ट बनाते हैं, और आपको एक एक वीडियो मैं रोज़ प्रोवाइड करते रहूँगा, जिससे आपकी भी मोटिवेशन बनी रहे और मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी पढ़ाई किस प्रकार चल रही है, और आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या आप कौन से कोचिंग में हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं या नहीं किए हैं, उसका भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।